नमस्कार दोस्तों। ये मौका साल में एक बार आता है और अब जिन लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो क्लिक बेट है या मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, तो एक चीज़ का ध्यान रखो। जब भी यूएस फंड्स के अंदर वापस इन्वेस्टमेंट चालू होती है तो फिर से बंद हो जाती है कुछ समय बाद, और ये चीज़ें चलती आई हैं और आप न्यूज़ जाके पढ़ सकते हो। एक एग्जांपल के लिए मैंने न्यूज़ आपको स्क्रीन पे दिखा दी कि यूएस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट रुक गई, यूएस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू हो गई। आप एग्जांपल देख चुके हैं। अब जब चालू है तो भाई लमसम करना बेटर रहेगा या एसआईपी? देखो एसआईपी करोगे तो फिर पता है एसआईपी रुक जाएगी, फ़ायदा नहीं है। एसआईपी हम करते ही डिसिप्लिन के लिए है, तो जब डिसिप्लिन नहीं क्रिएट होगा तो फिर हम क्या अचार डालेंगे उसका। इसलिए लमसम की अपॉर्चुनिटी बनती है। लमसम आप कर सकते हैं, हर महीने कर लो, मैनुअली कर लो, जो करना है कर लो। ठीक है, मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत ही जल्दी मैसेज डालने वाला हूँ या ये वीडियो डालने वाला हूँ कि जहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को ये बोलूँगा कि भाई अगर किसी को लमसम करना है थोड़ा बहुत 5-10%, तो वो इन फंड्स के अंदर यूएस फंड को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से परचेज करना चाहें तो कंप्लीटली आपका डिसीजन रहेगा। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल है और हम आपको सिर्फ और सिर्फ फंड्स का रिटर्न्स दिखाएंगे। और क्या ये रिटर्न्स ऐसे हैं हमारे इंडिया के म्यूचुअल फंड से कंपेयर करूंगा, क्या ये रिटर्न्स सच में इतने अच्छे हैं या इतने ख़राब हैं कि हमें इनके परचेज करने की ज़रूरत भी है? तो चलिए देखते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक, ठीक है। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल S&P 500 फंड और यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100, दो फंड ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट फंड सेम ही है, लेकिन यहाँ पे फंड ऑफ फंड है, ये नॉर्मल नैस्डैक 100 इंडेक्स में बाय कर रहा है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ वाले मार्जिन को देखकर 6 मंथ वाले में ये आगे हो गया, 3 मंथ वाले में ये आगे हो गया, बाकी ऊपर नीचे लॉन्ग रन में ठीक ठाक ही है। S&P वाला थोड़ा सा हर जगह पे थोड़ा थोड़ा पीछे रहा है, लॉन्ग रन में ज़्यादा पीछे हो गया। तो अभी के लिए S&P वाले 500 फंड वाले को थोड़ा सा हम एक डार्क कलर दे देंगे ताकि मेरी नज़र इस पर ना जाए। जब काम ही नहीं करना तो मुझे दिखना मत यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इन दो फंड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अच्छे फंड हैं। अगर मैं इनको ये बोलूँ कि हम किस सेक्टर में पैसा जाता है आपका यूएस में, अगर आप नैस्डैक में डालते हैं तो सर्विसेज में, कैपिटल गुड और टेक्नोलॉजी में, एनवीडिया यूएसए की कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन और ब्रॉडकॉम। ऑलमोस्ट आपने अगर इनकी डिटेल देखोगे ना 100 इंडेक्स की, तो ऑलमोस्ट आपने 10-15 नाम बहुत आराम से सुन रखे होंगे, और वो नाम इतने बड़े हैं और इतना ज़्यादा एक्सपोजर उनका है कि जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, तो अमेज़ॉन वगैरह, ये सब आप चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे नाम होगा और आप समझ जाएंगे कि कंपनीज़ बहुत बड़ी हैं और हमें इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है, ठीक है, जो हमें इतना रिटर्न्स निकाल के दे रही हैं, 3 ईयर्स में 30 और 5 ईयर्स में 21-22%। लेकिन क्या मैं इतना रिटर्न तो अपने इंडिया के लार्ज कैप से नहीं निकाल लूँगा इंडेक्स में डाल के? तो आगे मैं सिर्फ और सिर्फ यूएस की बात नहीं करूंगा, चाइना की भी बात करूंगा। लेकिन चाइना वाले म्यूचुअल फंड पे जाने से पहले, इंडिया वाले म्यूचुअल फंड से कंपेयर करने से पहले, उन लोगों के लिए एक सूचना जो जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि यार अब जैसे चाइना वाले में क्या सीन है। चाइना वाले को मैं अभी रिटर्न्स देख के आप कहोगे कि नहीं लेना, 1 साल में 55%, लेकिन 5 साल में 5%, लेकिन उसके अंदर बहुत चीज़ें ऐसी हैं अगर हम डिटेल में जाएंगे तो उसको पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। लेकिन कितनी और किसके पोर्टफोलियो में, ये डिसाइड तो हम खुद करेंगे ना, यानी कि आप लोग खुद करेंगे। मैं सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए कर सकता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे क्लाइंट बने, हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करें, तो बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। स्क्रीन पे नंबर है, अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए और हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। अब चलिए चलते हैं चाइना वाले म्यूचुअल फंड पे। तो अगर मैं वो चीज़ बाद में देखेंगे, लेकिन अगर मैं चाइना वाले में डालूँ तो चाइना वाले ने तो भाई मुझे 5 साल में 5% भी रिटर्न नहीं दिया, 3 में 16, लास्ट 1 ईयर में 55। अब कुछ लोग इसको देख के ज़रूर बाय कर लेंगे, तो हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हम तो सिर्फ बता रहे हैं, ये फैक्ट है भाई। बाकी आगे गुड लक, है ना। मैं इस फंड को फिर से साइड में करूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर किसी फंड के अंदर इरेगुलर कोई फंड है तो वो ये है। अब ये था कि हमारे इंडिया से पैसा निकल के चाइना में बहुत गया था कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, तो हो सकता है आगे चीज़ें चेंज हों, लेकिन 1 ईयर के मार्क पे चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आप स्टडी करेंगे, थोड़ा सा जाएंगे, तो 10% के लिए जा सकते हैं। लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं यूएस पे, क्योंकि उस म्यूचुअल फंड में इतना ज़्यादा बंद भी नहीं होता, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करूँ किसी लार्ज कैप से, तो हमारा जो मिराई एसेट का, ये मैंने एक मीडियम ढूंढा है जो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट तो कर रहा है, लेकिन बहुत टॉप पे नहीं चल रहा। तो वहाँ पे उस केस में देखो, अपने कैटेगरी एवरेज को, अपने इंडेक्स को, सेंसेक्स को इसने बीट किया, हर जगह बीट कर रखा है, 5 पैरामीटर्स पे बीट है सेंसेक्स। और सेंसेक्स को, और मतलब मिराई एसेट लार्ज कैप को इस 100 फंड ऑफ फंड ने
हर जगह बीट किया हुआ है। अब होगा क्या, हमें लार्ज कैप का एक्सपोजर भी मिल गया तो सेफ्टी मिल गई। तो इसको आप थोड़ा सा सेफ मान सकते हो। अगर मैं इसको पराग पारिक से कंपेयर करूं तो कहाँ कहाँ पे इसने झंडे गाड़े हैं। 3 मंथ्स में बहुत तगड़े रिटर्न है, 6 मंथ में है, 1 ईयर में है, 3 ईयर्स में है, 5 ईयर्स में थोड़ा सा डावाडोल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पराग से कंपेयर ना करूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन स्टिल मेरा एसेट लार्ज कैप, कोई भी एक्टिव लार्ज कैप या सेंसेक्स फंड से इसको ऊपर रखा जा सकता है। लेकिन हम कभी भी कुछ बाय करते हैं ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 25% से ऊपर मत जाओ, 10% से ऊपर मत जाओ। ये चीज़ का बस ध्यान रखो। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।